सुन ले रे सीताराम, बीच बाजार में नंगा किया था, दौड़ा दौड़ा के तेरे में चप्पल दी थी पुलिस थाने में कोतवाली में, तो उसका अखबार मेरे पास आज भी रखा है। अब मैं तेरी भाषा में ही जवाब दूंगा और तू जैसे आ जैसे जा उस ये उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। श्योपुर की राजनीति में अब बयान नहीं, खुली धमकियां सुनाई दे रही हैं। बीजापुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वे राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एवं पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी को खुलेआम चुनौती देते हुए कहते हैं, तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, जैसे आना है वैसे आ जाना, कुश्ती लड़नी है तो कुश्ती भी लड़ लेंगे, अपने गुंडे भी ले आना। सवाल यह है कि क्या एक निर्वाचित विधायक की भाषा ऐसी होनी चाहिए? क्या राजनीतिक मतभेद इस स्तर तक पहुंचने चाहिए कि सार्वजनिक मंच से इस तरह की चुनौती दी जाए? सबरी माता मंदिर की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में विधायक लगातार राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सीताराम आदिवासी पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हुए बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक वह उनका सम्मान करते थे, लेकिन अब उसी भाषा में जवाब देंगे। विधायक ने अपने बयान में कहा कि सबरी माता मंदिर की जमीन की घोषणा वर्ष 2017 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सहयोग से करवाई थी। इसके बाद उन्होंने सीताराम आदिवासी को खुली चुनौती देते हुए कहा, जैसे आना है वैसे आ जाओ, कुश्ती लड़नी है तो कुश्ती भी लड़ लेंगे, तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, तेरे जितने गुंडे हैं उन्हें भी ले आना। विधायक के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को संयमित भाषा और संवैधानिक मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा और चुनौती राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बना सकती है। इस पूरे विवाद पर प्रशासन की सख्त नजर है और तहसीलदार नरेश रायपुरिया और एसडीएम बीएस श्रीवास्तव ने भी स्पष्ट कहा है कि विधायक को धरना देने की अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन का कहना है कि विधायक की वैध मांगों पर कार्रवाई की जा रही है और यदि दोबारा सर्वे की आवश्यकता होगी तो वह नियमानुसार कराया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन का कहना है कि विधायक अनलीगल काम करवाने का दबाव बना रहे हैं, परंतु प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। दूसरी ओर राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सीताराम आदिवासी ने विधायक पर समाज को गुमराह करने और राजनीतिक लाभ के लिए विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने भी विधायक की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को कानून और लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करना चाहिए। शासन काम कर रही है, कलेक्टर भी इससे भी मिलो और जमीन सबरी मैया की बात रही तो नपेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई का पट्टा बगल का होगा, पूरी छानबीन करके सरकारी जमीन चाहिए अपन ने, तो बाकी कोई की जमीन में क्यों जा रहे विवाद होगा, फिर लड़ाई होगी और लड़ाई करावा चाह रहा है तू, तो ये तक अच्छा नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है। और अभी भैया बहुत कसर है, तुझे राजनीति खेलना नहीं आता है, तू तो 420 ही करता है, बस कैसे पैसा आवे बस। क्यों कि विधायक तो कर नहीं पाया तू हैं, फार्म भी नहीं जानता है, ना कछु भी नहीं जानता है, काहे का पढ़ा लिखा तू, फर्जी मार्कशीट इंदौर से लेकर नए वकीलाई कर रहा है और वकील बन रहा है फालतू में। हाँ, ये खत्म हो जाएगा तो 5 दिन में दल बनाया है तहसीलदार साहब ने और कलेक्टर साहब ने भी मिलो में, एसडीएम साहब से भी मिलो, 2-5 दिन में पूरी कार्रवाई हो जाएगी, सबरी मैया की नापतोल हो जाएगी। हाँ, कांग्रेस का धरना है, समाज का नहीं है, समाज का नहीं है। हाँ नहीं है, ये सबरी मैया की जहाँ भी दे शासन या मंजूर है। यानी भाषा भी नहीं हटा दें, टोल टैक्स से कहीं और दे दो। हाँ, कहीं भी दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो जगह की कोई बात नहीं। हाँ नहीं है, कोई जगह भी बना लोगे। सुन ले रे सीताराम, तू बोल रहा है ना कि ये 8-10 साल से मैंने सबरी का घोषणा करवाई, उस समय तू विधायक भी नहीं था। तू 2017 में जब इसकी घोषणा हुई तब तू लूप लाइन में था। चक्कर लाखों लोगों को खड़ा कर दूंगा यहाँ, और तेरे मौका नहीं है कि तू मतलब 50 लोगों का ये आंदोलन कर दे। अभी तक तूने किया है? कोई जेल में था, 45 दिन लोगों की जल जंगल जमीन के लिए जेल में गया। लोगों को पता है, मैंने जेल से पेपर देने में ग्वालियर यूनिवर्सिटी में गया, और जब मैंने LLB की है फर्स्ट डिवीजन से आया, मैं कहा विधायकी बचाऊंगा। तूने राम निवास जी से मिलकर मेरे खिलाफ कोर्ट में वो लगा रखा है, जिससे तूने मेरी
विधायक निधि रामनिवास ने तो क्या तूने बंद करवाई है? मैं तेरी भाषा में ही जवाब दूंगा। और तू जैसे आ जैसे जा, कुश्ती लड़े तो कुश्ती लड़ ले तू, और भी तरीके से लड़े तो वो भी मैं जानता हूँ। और लिया तेरे कितने गुंडे हैं, और तेरी उससे मैं कानूनी कार्रवाई, तेरी पुलिस से, तेरी सरकार से मैं डरने वाला नहीं हो। तेरी ईंट बजा दूंगा मैं। उसे जमीन को वो कब्जाने के लिए, तूने बेचवाने के लिए उस भमरीबाई आदिवासी का तूने अपहरण करके जाने कोटा जाने, राजस्थान जाने, कहाँ तू ले गया। जब उसकी लड़कियों ने, बहनों ने तेरे को बीच बाजार में नंगा किया था, दौड़ा के तेरे में चप्पल दी थी पुलिस थाने में, कोतवाली में। उसका अखबार मेरे पास आज भी रखा है। सबरी माता का मंदिर भी बनेगा। और ये इस प्रकार से अनर्गल बातें विधायक अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। जब प्रशासन ये कह रहा है, वो जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति की जगह पर सीमांकन करवाना चाह रहे हैं प्रशासन को दबाव में लेकर। ना तो वो जिस प्रकार से धरना दे रहे हैं वहाँ की ना तो परमिशन लिए, संविधान को मतलब संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो वो किसी भी प्रकार से उनका धरना सही नहीं है। जब तहसील मुख्यालय के अंदर धरना दे रहे हैं तो क्या वहाँ के लिए परमिशन नहीं लेनी थी? ना एसडीएम से परमिशन ली, ना कलेक्टर से परमिशन ली। ज़बरदस्ती इस प्रकार से प्रशासन को दबाव में लेना अनैतिक रूप से, यह उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए निश्चित रूप से।